में जो डॉम में रहती है, और ये क्यों अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती है, ये जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ इस सफर में रहना होगा। ये काफी ज्यादा स्वीट एंड फनी है। इसका नाम है किम नामजून। ये एक बिजनेसमैन है और इसे आर्ट बहुत ज्यादा पसंद है और ये अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए अपनी वाइफ के साथ लाइफ कैफे में ज्यादा वक्त बिताता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जॉन फैमिली का बिजनेस छोड़ दिया है। उनमें से एक लेडी है जो 30 की एज की है, जो अपने फ्रेंड से मिलने आने वाली है, और एक न्यूली मैरिड कपल है जो 26 की एज की है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लेडी बॉस के बिना मैं ये सब कर सकता हूँ? तुमने उन्हें मना क्यों नहीं किया? सॉरी बॉस, मैंने ये सोचा नहीं। तुम्हारे पास 15 मिनट है, अपनी लेडी बॉस को यहाँ बुलाओ या तो उन्हें मना कर दो। पर जो ऑर्डर कस्टमर ने दिया है वो सब आपको बनाना आता है, और ये सब लेडी बॉस का ऑर्डर है। क्या मेरी जीनू ने ऐसा कहा है? हाँ बॉस, क्या आपको लगता है मैं आपसे झूठ कहूँगी? आई एम सॉरी गॉड, झूठ बोलने के लिए। अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूँगी। कोई मुझे कहेगा कि मैं जॉन्स का बड़ा बेटा हूँ? सबको ये कहते सुना था कि प्यार के लिए बदलना पड़ता है। बॉस, पिछले 1 घंटे में मैंने आपको 124 कॉल किए हैं। बॉस, मैं आपको ये याद दिलाने आया हूँ कि आज बोर्ड मीटिंग है। बॉस, आप अगर अभी 10 मिनट में नहीं उठे ना, 30 मिनट्स बाद बोर्ड मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमारी 6 हफ्तों की मेहनत बेकार हो जाएगी। ये है मिनी योंगी, त्योंग का बड़ा भाई। ये न्यूयॉर्क में रहता है। अगर प्रोफेशन की बात किया जाए तो यस, हाँ ये बिजनेसमैन है। मैं बातों को घुमा फिरा कर नहीं पूछूंगी, मैं पॉइंट पर आती हूँ। क्यों मिलना चाहती थी तुम? मैं स्टार कैफे से आई हूँ और मेरे बॉस आपसे कंपटीशन करना चाहते हैं। मैं सोचकर बताऊंगी। ये रहा मेरा कार्ड, चाहे तो तुम्हारे बॉस मुझसे खुद आकर मिल सकते हैं। रखना। ये दुनिया की टॉप कंपनी में से एक है। कहा जाता है इस कंपनी में काम करने के लिए हर साल 5 लाख लोग आते हैं, लेकिन किसी 2 लकी इंसान को ही जॉब मिल पाती है। ये कंपनी हमेशा सोशल मीडिया में अपडेट होती रहती है और इस कंपनी के स्पेशल लोगों के पास भी मीडिया वाले पहुंच ही जाते हैं। RR होटल के मिस्टर मीन आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया है, बोर्ड मीटिंग 10 बजे शुरू होगी। गुड मॉर्निंग सीईओ। गुड मॉर्निंग सीईओ। गुड मॉर्निंग सीईओ। मैंने तुमसे कहा था मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। गुड मॉर्निंग सीईओ। गुड मॉर्निंग सीईओ। गुड मॉर्निंग सीईओ। मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, आ जाओ। भाई, मैंने सुना आज फिर से तुमने किसी को फायर कर दिया। मैंने उसे अभी फायर किया। यहाँ की न्यूज़ इतनी जल्दी बाहर लीक कैसे हुई? मैंने सुना है कि कंपनी में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जंगकुक, तुम्हें पता है इस हफ्ते के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो हमारी कंपनी और हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ मुझे पता है भैया, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। वो भी मैंने सुना कल तुम डेट पर गए थे। हाँ भाई, और अब तो हर रोज ही डेट है। इससे तुम्हारा क्या मतलब? हम अभी जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ना, उसकी मैनेजर है। अगर आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो क्या हम काम कर ले? क्या तुम अपने भाइयों के साथ फॉर्मल नहीं रह सकते? डेविल मैन, क्या कहा? खैर, ऑफिस के बाहर सभी लड़कियां तुम्हें ऐसी कहती है। तुम दोनों लड़ना बंद करो। तुम दोनों का आज का प्लान क्या है? ये है जॉन जंगकुक, CEO ऑफ जॉन कंपनी, एज 23 इयर्स। ही इज वेरी कोल्ड और इसे बहुत ज्यादा एंगर इशू है, लेकिन अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करता है।
हाँ, लेकिन आदत से मजबूर अपनी फैमिली को भी रूट दिखाने की कोशिश करता है। हेलो सर। ओह हेलो सर, हेलो। हेलो सर, यहाँ पर बेस्ट टीम डेवलपर और प्रोग्रामर काम करते हैं जो हर महीने लाखों का टर्नओवर देते हैं। तुमने लाइफ इज गॉन देखा? जीवन जंग को कितना हैंडसम लग रहा था। आज मैंने एक सपना देखा और सपना में मैंने समुद्र देखा और समुद्र के चारों ओर पर्पल कलर के रोजेस से सजाया गया था और लड़की ने व्हाइट कलर का गाउन पहना था जिसमें बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और उन दोनों की शादी हो रही थी। जैसे वे किस करने वाले थे किसी का कॉल आ गया और तू उसे किस नहीं कर पाई और इस वजह से तेरा मूड ऑफ है ना? हाँ, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि मैं किस करने वाली थी, मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती थी, वो तो सिर्फ सपना था। एग्जैक्टली, ये एक सपना था, फिर भी तो इतनी अपसेट है। अगर रियल होता तो, पर सीरियसली विमेन आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कहने वाली। क्या तुमने लाइफ इज गॉन देखा? मेरे पास ऐसे फालतू के काम करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पर तेरे पास तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है ना, फिर भी तो उसे पसंद करती है। किसे? अरे उसी को जिसके बारे में ये सभी बात कर रहे हैं। क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, अगर वो मुझे पसंद करेगा तो भी मैं उसे पसंद नहीं करूंगी। मॉम डैड, क्या कोई प्रॉब्लम है? डैड इतने स्ट्रेस में क्यों है? बेटा तुम अभी घर आई हो, तुम जाके थोड़ा रेस्ट करो। इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके? अपने रूम में बेबी आई मिस यू। मॉम डैड, क्या कोई सीरियस मैटर है? आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? हाँ बेटे, हमारे कंपनी में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इससे मुसीबत से मैं बाहर कैसे निकलूं। डोंट वरी हनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने बेटे युंगी को क्यों नहीं बुला लेते? मैं सड़क पर आ जाऊंगा लेकिन उसे नहीं बुलाऊंगा। आप खुद अपने बेटे को समझना नहीं चाहते। आप अपने बेटे से सिर्फ इसलिए नाराज हैं क्योंकि उसने आपकी बात नहीं सुनी। वो हमारा बेटा है, आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आप तो खुद उसे नाराज होकर बैठे हैं। उसने 3 साल पहले जो कहा वो कर दिखाया और आज के डेट में न्यूयॉर्क में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे ना जानता हो। मुझे उसे देखकर प्राउड होती है और आपको भी होनी चाहिए। तुम कुछ भी कहो पर मैं उसे नहीं बुलाने वाला। तुमने कैफे को बहुत अच्छे से संभाला, तो मेरे तरफ से इनाम तो बनता है। सच में डार्लिंग, आई एम एक्साइटेड। देखो कैसा है बताओ। क्या? मेरा नेकलेस क्यूट है ना, मुझे पसंद है तो मैंने ले लिया। तुम्हारा मतलब ये मेरे लिए इनाम था? बेबी तुम तो कितने स्मार्ट हो, तुम्हें कैसे पता चला? हाँ बस चल गया। मैं यहाँ आना तो नहीं चाहता था लेकिन खाने की इतनी अच्छी खुशबू आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। होगी, आ गए तुम, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए सर्व करती हूँ। वाओ, देखने में तो सब कुछ टेस्टी लग रहा है। इसका टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। तुमने खाना शुरू भी कर दी? खाना टेबल पर लग चुका है, आप चाहो तो खाने को घूर सकते हो। जंकुक को अपने हाथों से खिलाते हुए
जंगकुक ये लो, इसे टेस्ट करके देखो। ये मेरा घर है और मेरे पास अपना हाथ भी है, तो मैं खुद लेकर खा सकता हूँ। हाँ, अगर यहाँ पर भाभी होती, अगर वो तुम्हें अपनी लिप से खिलाती ना, तो तुम उसे भी खा लेते। तब तुम्हारे ध्यान में ये नहीं होता ना कि तुम्हारे पास हाथ भी है और ये तुम्हारा घर है। क्या जमाना आ गया है, दोस्त की तो कोई कदर ही नहीं है। कितना बेशर्म हो गया ये। काश एक बार ही सही मैं एक बार से पीट पाता। जेहोब सर अचानक से इस तरह नहीं कहते हैं। ओह हाँ मिस कनी, पहले मुझे शर्माना चाहिए था, लेकिन शर्माते कैसे हैं? मिस कनी नहीं सनी। ओह हाँ मिस जानी। जानी नहीं सनी नाम है मेरा। मैं आप लोगों को बता दूं कि मिस सनी जिनकी पर्सनल सेक्रेटरी है, तो कभी भी घर आ जा सकती है। गुड नाइट भाई, गुड नाइट भाभी। खाना जानी, तुम्हारी वजह से मेरा सारा चिकन लेग पीस मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। तू नींद में है क्या? मुझे नींद नहीं आ रही है। टाइम क्या हुआ? तू पागल हो गई है क्या? यार रात के 3 बज रहे, तू अभी तक क्या कर रही थी? यार मिंजे ने मुझे हॉरर स्टोरी की बुक दी थी और मैं उसे पढ़ रही थी, लेकिन अब मुझे डर लग रहे थे। मेरी विंडो के पास कुछ है, तुम मुझसे बात करती रहे तो मुझे हिम्मत मिलेगी। हेलो हेलो जिमिन, हेलो। जिमिन जिमिन क्या मैं तो अभी सोई थी, इतनी जल्दी सुबह भी हो गई। ऐसा लग रहा है तूने नाइट सूट पहन रखा है। मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तुझे लगता है सुबह के 5 बजे मैं यूनिवर्सिटी के लिए आई हूँ? सुबह के 5 बजे? यार तो तूने मुझे क्यों जगाया? ओह मैंने जगाया। मुझे जगाने के बाद तू यहाँ आराम से सो रही है। जंगकुक आजकल तुम कहाँ बिजी रहते हो? तुम्हें देखे हुए पूरे 1 सप्ताह हो गया। भाभी आपको पता है ना, हमारी कंपनी आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम में चल रही है। आज इतने दिनों के बाद तुम्हें हम सबसे मिलने का टाइम मिला। अगर मैं कॉल नहीं करता तो तुम आज भी नहीं आते। भाई मैं काम में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं आप सबसे पहले मिलने नहीं आ सका। हेलो माय सन्स, अच्छा हुआ तुम सब यहाँ पर मिल गए। डैड आप यहाँ पर कब आए? जंगकुक ने अपनी मॉम को हक कर लिया। ये मिस्टर किम है, ये उनकी वाइफ और ये उनकी बेटी। हनी पहले कुछ खाने के लिए मंगा लेते हैं। मिस्टर किम की बेटी भी है? खैर मुझे क्या करना, मेरी तो गर्लफ्रेंड है। हेलो, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हमें काम के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। आज यहाँ हम सबका मिलने का पर्पस क्या है? जियोन इंडस्ट्री और किम कंपनी, हम सभी इस वक्त इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और हमारे पास इसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। डैड आपका कहने का क्या मतलब है? मैंने और मिस्टर किम ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि तुम दोनों की शादी करा दें और ये हमारी कंपनी के रेपुटेशन के लिए अच्छा रहेगा। जंगकुक बैठो। लेकिन मॉम डैड और भाई आप अच्छे से जानते हैं मैं भी शादी नहीं करना चाहता। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चॉइस है क्या? बेटी तुम समझने की कोशिश तो करो। आई एम सॉरी डैड, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। पहले मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती हूँ। डोंट वरी ते, तुम शादी के बाद भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हो। हमें तो ये जानकर खुशी हो रही है कि तुम अपने पैशन के लिए कुछ भी कर सकती हो। तो क्या तुम दोनों शादी के लिए तैयार हो? मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ और टाइम चाहिए। ठीक है बेटा, अच्छे से सोचकर बताना। क्या सच में आई एम लकी, लव एट फर्स्ट साइट? यार आज की रात इतनी लंबी क्यों है? मैं जिमिन को ये बातें कब बताऊंगी? जिमिन कैसे रिएक्शन देगी? और ये बात तो मुझे
करना चाहिए। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। बेबी कम से कम मुझे तो कुछ बता, तुम किस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हो? मेरी बात ध्यान सुनो, मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स कर दी। क्या? लेकिन बेबी मेरा क्या, हमारे रिश्ते के बारे में क्या? और ये बात तुम मुझे खुश होकर बता रहे हो? गुड मॉर्निंग मॉम डैड, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाभी। फिर शादी के बारे में क्या सोचा तुमने? हाँ डैड, जैसे आपकी मर्जी। मुझे पता है कि तुम तेरे को पसंद करते हो, तो फिर मैं जल्द ही मिस्टर किम से बात करके तुम दोनों की शादी फिक्स कर देता हूँ। सही कहा आपने, जितनी जल्दी हो उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है डैड। तुम दोनों के होते हुए मैं अपनी छुट्टी भी ढंग से एंजॉय नहीं कर सका, और तुम कह रहे हो सब कुछ ठीक चल रहा है? सुनिए हनी, पहले खाना खा लेते हैं। और आप क्या हर वक्त इनके सिर पर बैठे रहते हो? आपकी बहू ने आपकी पसंद का खाना बनाया, पहले टेस्ट तो करके देखिए। माइक ड्रॉप कर जय हो, सबको ग्रूव कराए, और इनकी बातें दिल को फील कराए। की स्माइल जैसे शाइनिंग स्टार, चार्म्स उसका करे सब पे वार, फ्लो जैसे फायर इग्नाइट, ये मूव्स जैसे स्मूथ मूनलाइट, उनके लुक्स जैसे आर्ट का जुंगकुक का स्वैग, सब बोले चलना, वरना हमारी फेवरेट डिश खत्म हो जाएगी। क्या? मैं तो भूल ही गई थी। चल चल जल्दी चल जल्दी। रखना। तो तुम मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाली थी। मुझे बता, मैं जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तुम्हें ये बताने वाली थी कि मेरी शादी होने वाली है। क्या? मैं सिर्फ एक वीक यूनिवर्सिटी नहीं आई और मेरे पीछे इतना बड़ा कांड हो गया। मुझे सच सच बता, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे क्या क्या छिपा रखा है? एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे खुद अभी पता चला है। हाय गाइस, मैं पब जा रही हूँ, तुम तीनों में से किसी को चलना है? मुझे समझ में नहीं आता, ये यूनिवर्सिटी आती ही क्यों है? कैफेटेरिया में हमारी बात आधी रह गई थी। ये बता, तो शादी किससे कर रही है? तो उससे कब मिली, क्या करता है, कैसा दिखता है, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। रिलैक्स मेरी माँ, मैं बता रही हूँ। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक कैफे से। उसका नाम जियोन जंगकुक है और वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है। क्या? जियोन जंगकुक? क्या तू उसे जानती है? नहीं तो मैंने यूनिवर्सिटी के सभी लड़कियों से उसके बारे में थोड़ा सा सुना है। मैंने सुना है बहुत हैंडसम है और रूड भी, लेकिन अपनी फैमिली वालों के लिए बहुत ज्यादा स्वीट है। वो कुछ भी पहन ले, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तुझे उसके बारे में इतना कैसे पता? मैंने कहा ना, मैंने उसके बारे में सुना है। अरे जिमिन क्या कर रही है, अभी पकड़ी जाती। वाह, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी बनेगी, ये तो कमाल हो गया। मैं भी तुम्हारी तरह भी शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे डैड और मेरे भाई और बीच में कंपनी, तुम उनके बारे में सब जानती तो हो। तुम्हें पता है कंपनी की ग्राफ लगातार नीचे आ रही है। अगर कंपनी को कुछ हो गया ना तो पता नहीं डैड का क्या होगा। अगर मैंने ये शादी नहीं की ना तो कोई बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो इसका मतलब ये कि ये शादी सिर्फ कंपनी को बचाने के लिए है ना? तू सही कह रही है। हेलो मिस्टर किम, आप यहाँ आए, मुझे बुला लेते। अब आप मेरे साथ इतने फॉर्मल मत होइए। दामाद जी, अब हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। मैं चाहता था मेरी बेटी उस लड़के से शादी करे जिससे वो प्यार करती हो, लेकिन हालात ने तुम दोनों का किस्मत ही बदल दिया। कुछ घंटे बाद, जंगकुक, आई नो ये तुम्हारी पर्सनल मैटर है, मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यार जो तुम कर रहे हो, क्या तुम्हें गलत नहीं लगता? तुम प्यार रोज से करते हो और शादी किसी और से। तुम्हें अच्छे से पता है मैं ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। अगर मैं ये शादी के लिए मना करता तो डैड मुझे फोर्स करके मना ही लेते, लेकिन फिर भी एक मासूम लड़की को इससे चोट पहुंच सकता है। क्या तुम कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ सकते? अगर मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ सकता तो मैं ऐसा क्यों करता? तो क्या तुम मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हो? तो फिर तुम रोज को सब कुछ सच बताकर छोड़ दो। ठीक है, छोड़ने का ट्राई करूंगा। बॉस, मुझे पहुंचकर इन्फॉर्म कर देना। मैं स्वीट सिस्टर, मैं आ रहा हूँ, वेट करो।
जियोन जंगकुक की शादी है तो अरेंजमेंट तो अच्छी होगी ही। जंगकुक, मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते बोल रहा हूँ, एक बार और सोच लो। अब कोई फायदा नहीं, बेहतर होगा जैसे चल रहा है चलने दो। मॉम, क्या मैं ठीक लग रही हूँ? तुम बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही हो। मैं चाहती थी तुम अपने प्यार से शादी करो, लेकिन योंगी बेटी तुम। मॉम, मेरी बहन की शादी हो रही है तो मैं कैसे नहीं आता? मॉम, अगर ते प्यार नहीं करती तो आप इसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करा रहे हो? मॉम, कोई प्रॉब्लम है? ते कुछ प्रॉब्लम है मुझे बता, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तुम तो इस तरह से शक कर रहे हो जैसे मैं दुनिया का सबसे बुरा डैड हूँ। मैं शक नहीं कर रहा हूँ डैड, मुझे यकीन है कि आप दुनिया के सबसे बुरे डैड हैं। मैंने तुम्हें यहाँ इनवाइट नहीं किया, तुम क्यों आए? मिस्टर किम, अगर आप मुझे इनवाइट करते या फिर मेरे पैर पकड़ के लाते तो अभी मैं यहाँ नहीं आता। तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कोर्स अपनी बहन और मॉम के लिए। क्या तुम शादी में नहीं चलोगी? जाना चाहती हूँ पर नहीं जा सकती। पर तुम क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकती या तुम करना नहीं चाहती? जैसा तुम समझो। चलो छोड़ो, मैं इतने दिनों के बाद आया, तुम मुझसे ठीक से तो बात करो। और मुझे ये बताओ, ठीक से बात कैसे करते हैं? प्यार से मेरी तरफ एक्सप्रेशंस देते हुए मुझसे बात करो। मिस्टर ब्लू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई मिस यू। इससे तो बेहतर पहले वाला ही था। तुम्हें पता है ना हमने ये शादी क्यों की है? मिस्ते, अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा लो। मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम रो रही हो? देखो, रो मत। नहीं, ये खुशी के आंसू है। मैं जब भी खुश होती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाती है। इट्स ओके, अच्छा हुआ जो आपने मुझे पहले बता दिया। मैं भी तुमसे प्यार नहीं करती। तुम जैसे अकड़ू और हार्टलेस इंसान से मैं कभी प्यार कर ही नहीं सकती। लेकिन एक और बात, तुम्हें मेरी फैमिली के सामने ऐसा दिखाना होगा जैसे हम रियल के कपल हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ अच्छे बर्ताव करना होगा। और जैसे सब कुछ ठीक होता है, हम डिवोर्स ले लेंगे। ये मेरा बेड है, तुम काउच में सो जाओ। मैं अपना बेड किसी से शेयर नहीं करता। और सच में? मैं तो पूरे मोहल्ले के साथ अपना बेड शेयर करती थी। ये इतना बड़ा मेंशन है, तुम्हारे मॉम डैड और तुम्हारे भैया भाभी, उनके तो अलग ही रूम होंगे ना, इसीलिए तुम्हें अपना रूम शेयर नहीं करना पड़ा। तुम क्या चाहते हो, आज की रात मैं गेस्ट रूम में जाऊं? इसीलिए मैं तो बेड पर सोऊंगी। बाकी तुम्हारा घर है, तुम्हारी मर्जी। तुम बहुत बुरी हो, पर तुमसे ज्यादा नहीं। अगर इसकी गर्लफ्रेंड है तो पहले ही मुझे इसके बारे में बताना चाहिए था। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? तुम आज यूनिवर्सिटी जा रही हो ना? हाँ। ये मैं क्या कर रही हूँ? अपने ससुराल में चोर की तरह क्यों आ रही हूँ? तुम मेरे घर में इस तरह क्यों आ रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तो यहाँ का दरवाजा 100 पीस के लिए बनाया गया है? मुझे ये सब नहीं पता, मुझे अंदर आने दो। तुम ये बचकाना हरकत कब बंद करोगी? अरे कभी नहीं। अगर मैंने ये सब बंद कर दिया तो मैं अपने बच्चों को स्टोरी कैसे बताऊंगी? देखो, मेरी बात सुनो। जब हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, अगर बच्चों ने मुझे कहा मम्मा स्टोरी सुना तो मैं क्या करूंगी? सच में तुम अजीब हो। लेकिन अगर तुम बच्चे अगर इतनी जल्दी चाहती हो तो मैंने कुछ नहीं देखा। कंटिन्यू। क्या? ये तो तुम्हारी मॉम थी ना? शायद
को भी जल्दी दादी बनना है। बकवास बंद करो, मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो जाऊंगी। क्या हुआ हनी, कब से तुम इसी पोजीशन में बैठे हो, क्या सब ठीक है? मैं जंकुक के बारे में सोच रहा हूँ। आज सुबह की बात ही ले लो, ते की तरफ जंकुक ने एक बार भी नहीं देखा। हनी, मुझे लगता है हम ज्यादा सोच रहे हैं, हमें इसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए। तुम मुझे कितना इग्नोर करोगी बेबी? देखो मिस्टर, मुझे जाने दो। तुम चाहते क्या हो? मुझे इस तरह परेशान करना बंद करो। प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इन सब की जरूरत कभी पड़ेगी। देखो, तुम अपने लिए ऐसे लड़के ढूंढो जो तुमसे सचमुच प्यार करती हो। तुम्हें मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। कहा ना मुझे छोड़ दो। ओह नो, कोई रोको उसे। क्या तुम ठीक हो? लेकिन यार, आज तुम यूनिवर्सिटी क्यों आई हो? आज तो तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए था ना। वैसे तेरी फर्स्ट नाइट कैसी रही? सॉरी यार, लेकिन मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती। सॉरी यार, ऑफिस में कुछ जरूरी काम आया है, मुझे अभी जाना होगा। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? इस प्रोजेक्ट को करते हुए हमें 2 वीक हो गए। हमने इसमें इतना पैसा और टाइम इन्वेस्ट किया है, तो कल से शुरू हो जाना चाहिए। देखिए, आपको इस इंडस्ट्री की ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रही हो। अगर आपको नॉलेज है तो ये प्रोजेक्ट इतना रुका क्यों है? अपना दिमाग लगाने से अच्छा है जो डायरेक्टर ने कहा है उसे फॉलो करो। मैं नहा रहा हूँ, नीचे रोज आइए, तुम उसके पास जाकर बैठ जाओ। तुम उसकी वाइफ हो, है ना? हाँ, मेरा नाम है किमते। तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस करना नहीं आता? तुम देश की नंबर 1 CEO की वाइफ कैसे हो सकती हो? अगर वो तुम्हें किसी बिजनेस पार्टी में अपने साथ ले जाए तो तुम तो सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दोगी। मैं उसके साथ पिछले 3 साल से हूँ। जंकुक ने सुन लिया और ये सब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम दोनों को अब हनीमून पर जाना चाहिए। लेकिन डैड, मैं नहीं जा सकता, मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम हैं। मैं भी नहीं जा सकती, मेरी पेपर शुरू होने वाली है। डोंट वरी कुक, मैं और डैड ऑफिस का सारा काम हैंडल कर लेंगे। और तुम्हें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे प्रोफेसर से बात कर ली है। तुम दोनों अब जाने की तैयारी करो। अब तुम दोनों जाओ और अपना सामान पैक करना शुरू करो और अपने इस क्वालिटी टाइम को ठीक से एंजॉय करो और अपनी यादें बनाओ, क्योंकि ये टाइम तुम दोनों को पूरी लाइफ याद रहेगी। मॉम, डूड, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं, सब जाते हैं हनीमून में। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहते। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ चलना नहीं चाहते। डोंट वरी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही जाऊंगा। ओह, मैं समझ गई। तुम फिक्र मत करो, मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगी। मैं कल न्यूयॉर्क वापस जा रहा हूँ। क्या? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कह दो कि ये मजाक है। तुम्हें पता है ना, मेरे और डैड की बनती नहीं है। तो फिर तुम अंकल की बात मान क्यों नहीं लेते? हो सकता है कि अंकल ने तुम्हें 2-4 बातें ज्यादा सुना दी होगी। हर पेरेंट चाहते हैं कि उनकी बात, उनका बिजनेस, उनका बेटा या बेटी संभाले। तो तुम जॉन मेंशन में क्यों नहीं रहती? तुम डॉम में क्यों रहती हो? बताओ मुझे। तुम्हें कैसे पता कि मैं जॉन जंकुक की बहन हूँ? तुम शादी में जिस तरह से रिएक्ट कर रही थी ना, किसी बच्चे को भी तुम पर शक हो जाता, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा सा पता लगवाया। ये गलत बात है, बिना मेरी परमिशन के तुम मेरे बारे में पता नहीं लगवा सकते। शायद तुम भूल रही हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और इतना मेरा हक है। देखो, मेरी बात अलग है और तुम्हारी बात अलग है। ठीक है, अब घूरना बंद करो, जो मन नहीं करो।
चलो, तुम अकेली कहाँ जाओगी? मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। मुझे भी नींद आ रही है, गुड नाइट। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? अचानक तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। मैं ये कॉल अटेंड करके आ रही हूँ। हाय बेबी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मॉम, और आप? मैं भी ठीक हूँ। आई मिस यू मॉम। क्या तुम कल के लिए एक्साइटेड हो? पता नहीं। मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, क्या कुछ गड़बड़ है? क्या मैं अच्छी वाइफ नहीं बन सकती? क्या मैं जंकुक को खुश नहीं रख सकती? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? जंकुक ने तुमसे कुछ कहा है क्या? ये मैं क्या बकवास कर रही हूँ, कहीं ये समझ ना जाए। नहीं यार, मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि जंकुक मुझसे खुश है या नहीं। खैर, मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ते, मुझे यकीन है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अगर उस बंदर ने तुम्हें चोट पहुंचाया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कौन थी वो? और तुम मुझसे इतना हंस-हंस कर क्यों बात कर रहे थे? नहीं तो, मैं नहीं हंस रहा था। मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा था। अब झूठ बोलना बंद करो। शायद हंसते हुए 2 दांत निकल गए। नहीं, पूरे 32 के 32। 32 कैसे दिख सकते हैं बेबी? सिर्फ 4 दिखे होंगे। तुम अभी भी उस चुड़ैल के जाने के बाद ही 32 दांत दिखा रहे हो। लग गए? मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ। तुम अभी तक सोई नहीं? तब तुम्हें जल्दी उठना है। मुझे नहीं, हमें जल्दी उठना है। आप भी जल्दी सो जाइए। काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन रेस्ट भी करना जरूरी है। मैं तुम पर गुस्सा करना चाहता हूँ, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ अलग फीलिंग्स है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम बहुत प्योर होते, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। क्या हुआ? तुमने कुछ कहा नहीं? तुम्हें मेरी बातों का बुरा लग गया क्या? आई एम सॉरी। मुझे पता है मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल ने ऐसा करने को कहा। मुझे ते को अपने साथ लेकर आना चाहिए था। उसका वेट करते करते मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। ये ते है, इतनी खूबसूरत। मुझे लगा मैं जल्दी आ गई। ते तुम बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही हो। थैंक यू। रोज ये सुनकर जल भुन गई। बेबी, मैं आपको पहले बता रही, मैं तो जमकर शॉपिंग करूंगी। मुझे पता है कि तुम्हें शॉपिंग पसंद है, इसलिए तुम्हें जो लेना हो तुम ले लेना। अब चले? बेबी, पीछे मेरा फेवरेट के-पॉप स्टार बैठा है, मैं वहाँ पर जा रही हूँ। मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है? मुझे रोज के लिए ऐसा फील कभी भी क्यों नहीं हुई? मुझे उसके साथ पूरे 3 साल हो गए, लेकिन कभी भी उसके लिए ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ। मैं ते के साथ हमेशा ही अलग फील करता हूँ, कुछ अलग, कुछ स्पेशल। हमें इसमें नया फीचर ऐड करना होगा, जिसे आसानी से और अच्छे से इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, आज की मीटिंग यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो डायरेक्टर से बात कर सकते हो। ये कितनी सुंदर है। बेबी, तुम उसके साथ यहाँ क्यों हो? चलो हम अपनी सीट में वापस चलते हैं। रोज शांत हो जाओ। तुम देख रही हो ना, ते कितनी आराम से सो रही है। अगर मैं यहाँ से उठा तो ये जाग जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि इसकी नींद खराब हो। जंकुक, मुझे ऐसा लगता है तुम अपनी वाइफ की परवाह करने लगे हो। तुम
गलत सोच रही हो। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैंने तो बस इसे सहारे के लिए कंधा दिया है और कुछ। ते तुम जाओ और आराम कर लो। तुम अपनी पसंद की कोई भी रूम ले सकती हो। थैंक यू। और तुम्हारे कंधे में भी दर्द हो रहा होगा। मुझे पता नहीं कि मैं कब सो गई। मैं इसके लिए सच में शर्मिंदा हूँ। एक बार फिर से सॉरी। लगता है तुम मैदान में उतरने से पहले डर गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तुम्हारे स्टूडेंट ने बताया था कि तुम मेरे साथ कंपटीशन करना चाहती हो। मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो तुम हो, वरना मैं उसी दिन कंपटीशन करती। और एक बात, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती। मिस जिन, इतना गरूर, तुमने मुझसे मेरा हक छीना है, मैं भी तुमसे छीन कर रहूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरा मुझसे प्यार करते हैं। तुम बस उनकी फैमिली फ्रेंड हो। वो तुम हो जो उनके पीछे पड़ी हो। अगर आयन तुमसे प्यार करते तो मैं खुशी खुशी उन्हें छोड़ देती। मैं उनके पीछे नहीं पड़ी। हमारी शादी होने वाली थी। मिस्टर जॉन और मेरे डैड ने हमारी शादी बचपन में ही तय कर दी थी। अब रेडी रहना, इस बार तुम हारोगी और वो रेस्टोरेंट मेरी होगी। तुम खाना बनाने में वाकई बहुत अच्छी हो। मुझे तुम्हारा खाना बहुत पसंद है। थैंक यू, लेकिन भाभी ज्यादा टेस्टी खाना बनाती है। कुकी, मेरा खाकर हो गया। गुड नाइट। क्या कहा उसने? कुकी? बेबी, तुमने से कुछ बोला क्यों नहीं? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर कहाँ ध्यान दे रही हो? तुम मुझ पर ध्यान दो। कोरिया में? क्यों, मैं नहीं आ सकता? चलो, तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद शादी कर ले, या फिर तुम चाहो तो हम ग्रेजुएशन से पहले भी कर सकते हैं। क्या बात है मिस्टर, बहुत जल्दी पड़ी है तुम्हें शादी की। हाँ तो अगर गर्लफ्रेंड सुंदर हो ना तो शादी की जल्दी पड़ती ही है। ओ, तो अगर मैं सुंदर नहीं होती तो तुम मुझसे शादी नहीं करते, यही कहना चाहते थे ना तुम? अरे नहीं बेबी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर मुझे बताओ क्या है इसका मतलब? मुझे तुम्हें देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। क्या तुम सच कह रहे हो? कितना अच्छा होता अगर जो हम हमेशा साथ होते। अगर मैं पहले कुकी से मिली होती तो कितना अच्छा होता। रोज की जगह पर मैं होती। आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा था। मैं इस दिन को नोट करके रखूंगी। रोज, ते कहाँ गई? मुझे क्या पता, होगी यही कहीं। चलो ना, वहाँ से भी कुछ लेते हैं, चलो। OMG, तुम और यहाँ? ते तुमने मुझे पहचान लिया? मुझे लगा तुम मुझे पहचानोगे नहीं। अरे क्यों नहीं, तुम मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त, मेरे डेस्कमेट और मेरी शरारत के 50% के पार्टनर जो थे। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने आई हूँ। तुमने शादी कर लिया, वो भी इतनी जल्दी? क्यों, कोई प्रॉब्लम थी क्या ते? ओह सॉरी, मैंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि तुम शादी नहीं करना चाहती थी। तुम पहले अपनी करियर बनाना चाहती थी। मुझे उससे जलन हो रही है जिस लकी इंसान से तुमने शादी किया। तुम इतने सालों में भी नहीं बदले। तुम अभी भी वैसे ही मजाक करते हो जैसे पहले करते थे। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा होती, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? क्या मेरे मुंह में कुछ लगा या मैं बहुत ज्यादा प्रीटी लग रही हूँ? जंकुक उन दोनों को दूर से खड़ा होकर देख रहा था और फिर अचानक ते के बगल में आकर खड़ा हो गया। यांग, इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड हैं। ओह, तो लकी इंसान तुम हो। तुम दोनों की कोई लव स्टोरी है क्या? मैं जानना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन होने से पहले तेने शादी क्यों की? यांग, हाँ, हमारी कंपनियों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका था कि दोनों कंपनी को मिला दिया जाए।
और इसीलिए हमारे पेरेंट्स ने ये डिसीजन लिया और हमारी शादी हो गई। तो अब मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा ले। बहुत टेस्टी है। तुम कहाँ हो गधे? तुम्हारी वजह से मुझे सारा बिल देना पड़ा। हनी, यूं ही खड़ी रहना। मैं 2 दिन से लगातार मीटिंग कर करके थक चुका हूँ। ये बता, तुमने ये 2 दिन को कैसे एंजॉय किया? मुझे मिस किया या अपने कस्टमर के लिए नया डिश बनाकर? ऑफ कोर्स मैंने आपको मिस किया। क्या हुआ? क्या तुम रो रही थी? मैं क्यों रोऊंगी? मुझे क्या हुआ? तुम उस शेफ से मिलने गई थी ना, उसके बाद तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। उसके बाद मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल भी की और तुमने रिसीव ही नहीं की। तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था? आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी बिजी थी। 5 दिन के बाद हम दोनों की कंपटीशन है, मैं उसकी प्रिपेयर कर रही थी। देखो जिन, तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम ही जीतोगी। और अगर मैं हार गई तो? देखो हनी, तुम जीतो या हारो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ मुझे पता। वाह क्या नाइस है। अकेला रहना इतना भी बुरा नहीं होता। मिस नानी, तुम मुझे यहाँ फॉलो कर रही हो? मिस नानी नहीं, सनी। सनी नाम है मेरा। मैं तुम्हें कितनी बार अपना नाम बताऊं? खैर जाने दो, बैठो। ये मेरा ही घर है और यहाँ तुम्हें कोई नहीं डांटने वाला। एक्सक्यूज मी? मैंने कहा बैठ जाओ, ये मेरा ही घर है। ड्रिंक लोगी? तुम अकल के कच्चे हो क्या? अकल के पक्के भी होते हैं? कैसे होते हैं? कैसे दिखते हैं? अरे यार माफ करना, मुझे जाने दो। बॉस ने कहा है कि तुम रेस्टोरेंट आ जाना। चलो साथ में चलते हैं। नहीं तुम जाओ, मुझे काम है। बाय। क्लब चलोगी? अभी? तुम जा रहे हो? और क्या रोज भी जा रही है? चलो रेडी हो जाओ, मैं बाहर। रोज का है? क्या वो हमारे साथ नहीं आएगी? आ रही है। ये गलत है ना? हाँ ये गलत है। तुम हो कौन? तुम मेरी तरफ क्यों खराब ड्रिंक पी रहे हो? क्या तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें चीट किया? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? ये मैं क्या कर रहा था? ये सब ठीक नहीं है। ते हनीमून से कब वापस आ रही है? क्या तुझे पता है? क्या तुमने उसे कॉल किया था? 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। वैसे तेरा और तेरे बॉयफ्रेंड का कैसा चल रहा है? तुझे उस बंदर का नाम अभी लेना था क्या? दिमाग खराब करके रख दिया है। जिमनीशी, अपना काम खुद कर। मेरे पास ऑलरेडी 2 असाइनमेंट है, एक तेरा और एक मेरा। आज की डिनर मेरी तरफ से। नहीं तो मैं तुझे एक ड्रेस दिलाऊंगी। मैंने कहा ना नहीं। अगर तूने मेरा असाइनमेंट नहीं किया तो मैं युंगी को तेरे स्कूल क्रश के बारे में बता दूंगी। किसने कहा मैं नहीं करूंगी? मैं कर दूंगी, तो फिक्र मत कर। ओह सो स्वीट, मुझे पता था तू बहुत अच्छी है।
से सोई और तुमने ड्रिंक भी कर रखी थी, इसलिए मैंने तुम्हें सोने दिया। तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना देता हूँ। शायद खाने के बाद तुम्हें अच्छा फील होगा। आ जाओ, नूडल्स रेडी है। आई एम सॉरी, मैं लेकर गया और मैंने तुम्हारा ढंग से ख्याल नहीं रखा। अरे ऐसा मत कहो प्लीज, ये मेरी गलती है, मैंने ड्रिंक की थी। हाँ, लेकिन तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। खैर छोड़ो, ये नूडल्स देखकर मुझे और भी ज्यादा भूख लगने लगी है। तुम भी टेस्ट करके देखो ना। कल रात मुझे बचाने के लिए थैंक यू। अगर तुम सही टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैं सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। इसके साथ बैठकर नूडल्स खाने में मुझे इतना सुकून क्यों मिल रहा है, जबकि काफी बार मैंने नूडल्स खाया है। तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल रखूंगा। ओह, और एक बात, मुझे और रोज को कहीं जाना है। तुम चाहो तो तुम भी चल सकती हो। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ। डॉक्टर, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? डॉक्टर, थैंक यू। हम हॉस्पिटल में क्यों हैं? मैं तो कुकिंग कर रही थी ना। सॉरी, मैं काम की वजह से तुम्हें बताना भूल गई। मुझे बताना भूल गई, ठीक है, लेकिन तुम ऐसी हालत में कुकिंग क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं जीतना चाहती हूँ और वो जीतने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा। और अब तुम अकेली नहीं हो, हमारा बेबी भी तुम्हारे साथ है। आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो ठीक है, मैं आ रही हूँ। गुड, ये हुई ना बात, चलो नीचे आओ। वाह, ये जगह तो बहुत सुंदर है। तुम्हें पसंद आया? तब मेरी मेहनत सफल हो गई समझो। ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। ये बहुत टेस्टी है। तुम्हें और भी काम हो गया ना, अब तुम्हें जाना चाहिए। काम है, लेकिन अभी मैं जाना नहीं चाहता। मैं ते के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वाह, सो स्वीट, तुम दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हो। रोज तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। तुम्हारा लाट साहब क्या कर रहा है? मुझे समझ में नहीं आता, आप मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? देखिए हनी, अच्छा नहीं होगा अगर आपने मेरे बेटे को कुछ भी कहा। देखो हनी, मैं ना तुम्हें बता रहा हूँ, तुम उसे बिगाड़ रही हो। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, आप किम एम्पायर के चेयरमैन कैसे बन गए? मॉम, खाना रेडी है। मॉम, डैड कहाँ है? तुम दोनों खाना शुरू करो ना, वो आ जाएंगे तो हम उनका वेट कर लेते हैं। सब साथ में खाएंगे। बेटा, तुम युंगी के साथ खा लो, मैं तुम्हारे अंकल के साथ खा लूंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ओके। ये टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। मैं भी आ रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? आई थिंक तुम्हें अपना घर जाना चाहिए। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो तो ऐसा रहा था जैसे मेरा हस्बैंड हो। मैं भी क्या बक रही हूँ, हस्बैंड ही तो है, लेकिन उसकी गलती है, मुझे अकेला छोड़कर गया। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे वो इडियट बिल्कुल पसंद नहीं।
वीक में लास्ट डे है, तो चलो कहीं घूमने चलते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी इडियट हूँ? शायद हाँ, मैं हूँ। नहीं, मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाने आया था। हाँ बिल्कुल, कल की तरह। कल तुमने मेरे लिए नूडल्स बनाए, उसके बाद तुम चले गए। तुम आज भी जा सकते हो। तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, आज मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज हम साथ में चलेंगे। और मैं किसी बॉडीगार्ड की तरह तुम दोनों के पीछे पीछे चलूंगी, है ना? मुझे उसी वक्त तुम्हारी लाइफ से चले जाना चाहिए था, जब तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया था। ते ऐसा मत कहो प्लीज, मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। मिस्टर जियोन, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। ये मैं थी जो तुमसे ज्यादा उम्मीद लगा बैठी थी। कल के बाद अब मुझे होश में आ गया है कि अब मुझे आगे क्या करना है। जिस वजह से हम दोनों की शादी हुई थी, वो प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तुम्हें मेरे लिए और ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और सबको घूमने जा रहे हैं। तुम भी हमें ज्वाइन कर रही हो ना? पूरे 1 महीने से हम लोग घूम रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें रेस्ट करना चाहती हूँ। तुम दोनों घुमाओ। हम यांग को भी अपने साथ बुलाते हैं, बहुत मजा आएगा। वो क्यों आएगा हमारे साथ? वैसे मेरा घूमने का मन बिल्कुल नहीं है। चलो वापस कोरिया चलते हैं। आज हमारा लास्ट डे है, तो घूम लेते हैं ना। वैसे भी कल से हमें कोरिया में ही रहना पड़ेगा। तुम्हें रहना है तो रहो, मैं पैकिंग करने जा रहा हूँ। उसके बाद जंकुक पैकिंग करने लग जाता है। ओके बाय। मेरे भैया मुझे पर्सनली रिसीव करने आ रहे हैं। मेरी बात सुनो बेटा, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, और आपको ऐसा क्यों लगता है? मॉम, आई लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। अगर तुम परेशान हो तो मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। तुम्हारी शादी हो गई तो क्या हुआ, तुम अभी भी मेरी बेटी हो। मॉम, मुझे एक डिसीजन लेना है। इसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। मुझे ये नहीं पता कि सही है या गलत। तुम्हें कहीं चलना है? कहीं भी जहाँ तुम्हारा मन हो। शॉपिंग में भी? नहीं भाई नहीं, प्लीज और शॉपिंग नहीं। मैं थक चुकी हूँ शॉपिंग कर करके। तो फिर कहाँ जाना है? तू जहाँ बोलेगी हम वहीं पर चलेंगे। भाई बीच चले जहाँ हम बचपन में जाया करते थे। जंकुक, तुम्हारे वापस आए 2 दिन हो गए और तुमने किसी को इन्फॉर्म तक नहीं किया। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है, लेकिन तुमने ऐसा पहले कभी नहीं किया। भाई, मैं अभी अपना फोकस अपने काम पर करना चाहता हूँ। तो क्या बस यही बात है? भाई, और क्या हो सकता है? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और तुम लोगों का हनीमून ट्रिप कैसा रहा? भाई, और कैसा, जैसे सबका होता है। ओके, जिन भी बहुत ज्यादा बिजी है। वो कंपटीशन को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और ते को मिस कर रही थी। तो ऐसा करना, जैसे तुम फ्री हो, जैसे ही तुम फ्री हो ते को लेकर रेस्टोरेंट आ जाना। भाई, ट्रिप में जाने की वजह से बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है और उसकी भी यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर शुरू होने वाली है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं भाभी से खुद मिलने आ जाऊंगा। मॉम, कैसा है इसका टेस्ट? मैंने इसे क्रीमी और स्पाइसी बनाया है ताकि मुंह में जाते ही घुल जाए और सबको पसंद भी आए। आजकल की यंग जनरेशन इसी तरह के खाने का डिमांड करती है। हाँ हाँ ठीक है, ये इतना भी ज्यादा स्पेशल नहीं है। आओ बेटा, तुम भी हमें ज्वाइन करो। बिल्लू, क्या ते ठीक है? क्या हुआ? भाई, मेरा खाकर हो गया। मैं आगे तक टहल कर आ रही हूँ।
बॉस, रात के 1 बज चुकी है, क्या आपको घर नहीं जाना? तुम जाओ, मेरा थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। आप अपना काम कर लीजिए, मैं तब तक आपका बाहर वेट कर रहा हूँ। तुम जाओ, तुम ऑलरेडी लेट हो चुके हो और ये तुम्हारा काम का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए तुम जाओ। हम दोस्त हैं, इसलिए ये काम का हिस्सा हो या ना हो, हम साथ में ही चलेंगे। और मुझे पता है ऐसा कोई भी काम नहीं है अभी जिसे करना जरूरी है। और एक बात, अगर तुम चाहो तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो। मुझे इतना तो पता है, स्विट्जरलैंड में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जंग को कुछ देर सोचने के बाद सब कुछ बता देता है। ये तुम्हारी गलती है, तुम उसे इस तरह अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या तुम्हें पता है ते कोरिया से बाहर कभी नहीं गई थी और ऐसे में तुमने उसे अकेले छोड़ दिया? हाँ, ये मेरी गलती है, लेकिन अब मैं क्या करूं? ते मुझे डिवोर्स देना चाहती है। ये तो अच्छी बात है ना, बिना किसी परेशानी के तुम और रोज एक हो जाओगे। हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। फाइनली तुम और रोज एक होने वाले हो, तो अब क्या तुम खुश नहीं हो? और अब तो कंपनी का रिस्पांस पहले से ज्यादा अच्छा है। हाँ, लेकिन मैं ते को डिवोर्स नहीं देना चाहता। तुम्हें पता है इन 3 महीनों में तुम ते से प्यार करने लग गए हो, लेकिन तुम इसे एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। देखो ब्रो, तुम्हें लड़कियां बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन ते जैसी लड़कियां तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं उसे डिवोर्स देना नहीं चाहता। जब मैं प्लेन में उसके साथ बैठा था तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं फ्लाई नहीं स्वर्ग में उड़ रहा हूँ। उससे भी ज्यादा अच्छा फील कर रहा था, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ब्रो, इसी को तो पावर ऑफ लव कहते हैं। जिसके ना होने से हम उसके बारे में सोचते हैं और जिसके होने से हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिर रोज के साथ क्या उसके साथ गलत नहीं होगा? इसका जवाब तुम मुझसे बेहतर जानते हो। अब आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। मिस्टर वैंग, मुझे लगता है ते हमसे पक्का कुछ छुपा रही है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। मैं ये जानता हूँ। अगर जानते हो तो तुमने उससे बात क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे लगता है ते अभी हमें कुछ बताना नहीं चाहती और मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता। ओके, लेकिन काफी ज्यादा रात हो चुकी है। ये सूप पीकर सो जाओ प्लीज। थैंक यू, पर अब तुम भी सो जाओ। तुम भी मेरे वजह से जगी हुई हो। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। क्या आज आपको ऑफिस नहीं जाना? वो मेरी कंपनी है, अगर एक दिन लेट से पहुंचा तो मुझे कौन डांटने वाला? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। इससे पहले तो आपने ऐसा कभी नहीं किया। जो इससे पहले नहीं किया वो अब करेंगे। बॉस, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? ते नहीं, जाने दो, मुझे कुछ नहीं कहना, तुम जा सकते हो। हाँ, ते क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज पूरे दिन मैं आपका कॉल रिसीव नहीं करूंगा। क्यों? तुम मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर सकते? बॉस, क्या आप भूल गए कल रात को जो आपने कहा था? चलो मैं आपको याद दिला देता हूँ। आज का दिन मेरा है। आपने कहा था पर्सनल ना ही प्रोफेशनल, आप मेरा टाइम नहीं लेंगे। ते कहाँ पे होगी? मैंने पता किया, ते घर पर नहीं है। मुझे पहले ही पता था आप मुझसे ये पक्का पूछेंगे, इसलिए मैंने पहले ही पता कर लिया। वो अपने भाई और फ्रेंड के साथ जीजू आइलैंड में गई है। फ्रेंड? मैंने पता किया, वो यांग नहीं है, वो कोई लड़की है। यूनिवर्सिटी फ्रेंड है और उसके भाई की गर्लफ्रेंड भी है। इससे ज्यादा मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। इतना काफी है। वेट करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तुम इस तरह से क्यों बैठी हो? चलो ना हम भी कुछ खेलते हैं। ये मैं क्या कर रही हूँ? अपने वजह से मैं इनका क्वालिटी टाइम क्यों खराब कर रही हूँ? हाँ चलो, हम भी वही गेम खेलेंगे जो वो लोग खेल रहे हैं। ओके डन। अभी मुझसे कुछ भी मत पूछना। पहले तुमने कहा कि तुम रोज से बहुत प्यार करते हो, लेकिन जब मैं सिचुएशन ठीक करना चाह रही हूँ तो तुम मुझसे कह रहे हो बस अब इनफ। पहले तुम मुझे ये बता, तुम चाहते क्या हो?
आई एम रियली सॉरी। सच कहूँ तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अगर तुम मुझसे बात नहीं करती हो तो मुझे घुटन महसूस होती है। ऐसा लगता है मुझे सांस नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी, मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम चाहिए। सोच लो, अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो तुम पूरी लाइफ रिग्रेट करोगी, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे मरने के बाद भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और अगर तुम्हें फिर से रोज से प्यार हो गया तो क्या तुम? आई प्रॉमिस, मेरा सिर्फ रोज के साथ अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था। और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जिमिन कहाँ है? जिमिन? लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? तुम घर चलो, सब कुछ पता चल जाएगा। तुम जाकर कार में बैठो, मैं तुम्हारी दोस्त को लेकर आता हूँ। भाई, गुस्सा मत करना, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। ये सब इसके वजह से हुआ। पहले घर चले, फिर सभी के साथ बैठकर बात करेंगे। आप अपनी बहन के घर चल सकते हैं। शादी के बाद एक बार भी तेरे से मिलने नहीं आए। आप तो बहुत बुरे भाई हैं। क्या आप जानना नहीं चाहते कि ते किस तरह के घर में रहती है, क्या करती है? पहले मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं था। पहले मुझे ये भी लगता था कि तुम दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। मैं जानना चाहता था कि कैसा इंसान है जो मेरी बहन को चीट कर रहा है। तुम दोनों का क्या दिमाग खराब हो गया? पहली बार मिलने पर कौन इस तरह से लड़ता है? दोनों एक साथ कहते हैं हम यूनिक हैं। जंकुक, तुम्हें जिमिन कहाँ मिली? क्या तुम न्यूयॉर्क में नहीं थी? क्या यार भाभी, मैं अभी तो घर आई। मुझे खाने के लिए पूछने के बजाय आप मेरे पीछे सीआईडी की तरह हाथ धोकर पड़ गए। जिमिन, बताओ, भाभी तुमसे कुछ पूछ रही है ना? भाभी, मैंने आपके हाथ के डिश को बहुत मिस किया। एक बात बताओ, जब ते आपके डिश की तारीफ इतनी शिद्दत से करती थी ना, तो मेरे मुंह में तो पानी आ जाता था। एक मिनट, तुम न्यूयॉर्क में थी ना, तो तुम ते से कैसे मिली? जल्दी बताओ, नहीं तो तुम पिट जाओगी। बिल्लू, तुम बताओ ना, मैं कोरिया कैसे पहुंची? भाभी, स्टोरी आप इससे सुन लीजिए। मुझे तो भूख लगी है, प्लीज कुछ खिलाओ ना। भाभी, मैं और जिमिन पहली बार न्यूयॉर्क में ही मिले थे, और इसने मुझसे कहा लव एट फर्स्ट साइट हो गई है। पहले मुझे लगा ऐसे ही फॉलो कर रहा होगा। फिर ये मेरे यूनिवर्सिटी के बाहर रोज बुक के लेकर आ जाता था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता था। अच्छा, तुम मेरे भाइयों के सामने मुझे झूठा बना रहे हो? ये ऐसा ही करता था भाई, और एक दिन मैं इससे इंप्रेस होकर मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। फिर इसने कहा मेरे पेरेंट्स का बिजनेस कोरिया में है, तो कोरिया चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं न्यूयॉर्क में रहूंगी। इसने कहा कोरिया चलते हैं। फिर मैंने कहा न्यूयॉर्क में, और फिर तुम भाई के लिए कोरिया में शिफ्ट हुए, और भाई तुम्हारे लिए न्यूयॉर्क में। जिनको लास्ट मोमेंट में चक्कर आ गया, ते और जिमिन मिलकर हॉस्पिटल ले गए। जंकुक और आरएम ऑफिस के इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी थे। आरएम, हम हॉस्पिटल में क्या करें? और हमारा बेबी ठीक है ना? और कंपटीशन का क्या हुआ? हनी, अब सब ठीक है। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारी फैमिली वैसे रहेगी जैसे पहले थी। भाभी, क्या आप ठीक है? मैं और ते कितना डर गया था, आपको पता भी है? आई एम सॉरी, मैंने सबको परेशान कर दिया। रोज, क्या तुम जंकुक से प्यार करती हो? ये तुमसे किसने कहा? मैं बस उसके साथ उसके पैसों के लिए हूँ। लोग पैसों के लालच में इस हद तक गिर जाते हैं, और यांग उसके लिए काम करता है। मुझे तो दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है। ते, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया।
ज्यादा मत सोचो। शायद तुम ये सोच रही होगी कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मैंने उसे किस क्यों किया। मैं बस उसकी हेल्प करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ क्यों हो और तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। अच्छी बात यह है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया। मैं जंगकुक को सब कुछ बता दूंगी। तुम्हें लगता है कि जंगकुक तुम पर विश्वास करेगा? वो मुझसे प्यार करता है। तो फिर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? इतना कुछ सुनने और देखने के बाद मुझे कोई शक नहीं कि तुम मेरे पैसों के लिए मेरे साथ थी। अगर तुम मुझसे पैसे मांगती तो मैं ऐसे ही दे देता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी लालची औरत थी। अच्छा हुआ मैंने वक्त रहते खुद को संभाल लिया। चलो ते, ऐसे लोगों की परछाई से भी दूर रहना चाहिए। मैं मिस्टर जियोन ने अच्छी अरेंजमेंट की है। इस तरह की ग्रैंड सेरेमनी रख सकता है। वाह जिमिन, तुम तो कितनी प्रीटी लग रही हो। थैंक्स भाई। ते कहाँ है? वो अब तक मुझसे मिलने नहीं आई। तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? आ जाएगी तुमसे मिलने। अभी वहाँ गेस्ट को अटेंड कर रही है। भाई तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जाओ तुम गेस्ट को अटेंड करो और ते को यहाँ भेजो। कहते हुए रूम से धक्का मार के निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। हैं? मेरी बेइज्जती? जियोन जंगकुक की बेइज्जती? 1 साल पहले क्या लाइफ थी मेरी। लोग मुझसे डरते थे और अब मुझे रूम से धक्का मार के निकाल दिया। तुम इतना डरे हुए क्यों हो? क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो? तुम सब हंसो मत। तुम्हारी भी एक दिन बारी आएगी और ये मेरी श्राप है। डैड आप इतने खुश क्यों हैं? मेरा मतलब है इस घर में पहले भी तो 2 शादी हो चुकी है पर मैंने पहले आपको इस तरह नहीं देखा। मैं खुश हूँ क्योंकि अब सब कुछ ठीक है। तुम दोनों रेडी हो गए? तुम दोनों यहाँ हो तो मोची के पास कौन है? मोची के पास मॉम डैड है। अब चले नहीं तो शादी हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल चलो चले। आप अभी तक रेडी नहीं हुए? मुझे डर लग रहा है लेकिन आप तो हमारी मोची से प्यार करते हैं और आप एक दूसरे को जानते भी हैं। हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन शादी और प्यार दोनों अलग अलग हैं। मिस्टर जियोन ने अच्छी अरेंजमेंट की है। उफ, आज तो मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ। गुड नाइट। फाइनली आज मेरी शादी हो गई। तुम तो डैड के साथ कंपनी के बारे में डिस्कस करने गए थे ना? गया था लेकिन अब वापस आ गया। इतनी जल्दी? लेकिन पहले जब तुम जाते थे 3-4 घंटे मीटिंग डिस्कस करने में लगा देते थे। हाँ लेकिन आज हमारी शादी हुई है, क्या तुम भूल गई? हाँ लेकिन तुम्हें बता कर आना चाहिए था या तुम्हें जोर जोर से चलना चाहिए था। बता कर आने के लिए मैं घर से बाहर नहीं गया था और जोर जोर से चलने के लिए मैं कोई जानवर नहीं हूँ। हाँ तो मैंने तुम्हें कुछ कहा? सुबह सुबह घर के सभी लोग कहाँ चले गए? ये सभी कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? किसी को तो मेरे साथ रुकना चाहिए था। सरप्राइज! हैप्पी एनिवर्सरी ते! ओ माय गॉड, आप लोगों ने इतना कुछ किया? कब? कैसे?
सकते और ये सब जंकू का प्लान था। और अगर हम तुम्हें बता देते तो तुम्हारे चेहरे की ये रोंदड़ वाली खुशी नहीं देख सकते ना? मैं नहीं रो रही हूँ, मेरी आंखों में कुछ चला गया। अब रोना धोना बहुत हो गया, सारे बड़े बाहर गए तो कुछ धमाल हो जाए। थैंक यू मोची। तुम दोनों हनीमून पर कब जा रहे हो? हम तो हनीमून पर चले ही जाएंगे, आज तुम दोनों की बारी है। आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है। थैंक यू आप सभी का, मेरे हर पल को इतना खूबसूरत बनाने के लिए।